नमस्ते, आपका स्वागत है वार्तालाप स्टूडियोज़ के नए पॉडकास्ट पर। आज के पॉडकास्ट पर हमारे साथ वो गेस्ट हैं जिन्हें बुलाने के लिए हमारे दर्शकों ने बहुत बार रिक्वेस्ट की है। आज हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम साहिल। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप हमारे स्टूडियो पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया इस मंच पे, तो मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया और प्लेटफॉर्म दिया। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है और काफ़ी फ्रेंडली है आपका मिजाज, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इधर आके। थैंक आई यू। होप डिस्कशन भी हमारी अच्छी होगी और लोगों को काफ़ी कुछ नई बातें सीखने मिलेगी, समझने मिलेगी। बिल्कुल साहिल जी। साहिल जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं आपसे, वो ये है कि आप पहले मुस्लिम थे। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने दीन को यानी इस्लाम को छोड़ा? इस्लाम छोड़ने के बाद भी आप नाम के साथ एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं? और क्या बदलाव आपके जीवन में आए दीन छोड़ने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो असल में ये बहुत बड़ा एतराज़ जो है ये मोमिन हजरात का होता है मेरे तरफ हम्म। कि भाई आप इस्लाम छोड़ दिए तो अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं। बिल्कुल। मैं जब टीवी डिबेट्स पे भी जाता हूँ और कई सारी मेरी डिबेट्स हैं न्यूज़ नेशन में हम्म। और बाकी चैनलों पर भी, तो एक क्वेश्चन उनका कॉमन होता है कि भाई एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो, निकाल दो। हम्म। अगर इस्लाम छोड़ दिया है तो छोड़ मुस्लिम दिया है तो यूज ही मत करो। हाँ, तो वो बहुत बड़ी चिढ़ है उनको, हम्म। बहुत बड़ी तकलीफ है उनको कि एक्स मुस्लिम क्यों लगाता है ये। तो तो कहीं ये यही कारण है कि आप और ज़्यादा चिढ़ाना चाहते हो उनको? नहीं, असल में इसकी बुनियादी वजह ये है एक्स मुस्लिम अपने साथ लगाने की। मुसलमानों को ये लगता है कि भाई एक बार जो इस्लाम कबूल कर लेता है या जो इस्लाम मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, वो इस्लाम कभी नहीं छोड़ता। हम्म। उनको ये बहुत बड़ी नाइत्तेफाकी है, गलतफहमी है। तो इस बिल्कुल। वजह से ये नाम मैं अपने साथ रखता हूँ ताकि उनको ये चीज़ बार बार याद रहे कि भाई एक्स मुस्लिम जैसे भी लोग हैं हम्म। जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है बिल्कुल। और ये एक या दो नहीं है। हम्म। ये इंडिया में प्यू रिसर्च के हिसाब से, जो कि 2-3 साल पहले का डेटा था उनका, हम्म। सर्वे जो उन्होंने किया था, उसके हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ के आसपास लोग हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिम है, भारत में हमारे एक्स मुस्लिम है। तो लगभग 20 करोड़ की आबादी में से जी, 6% 6% जो है वो जो खुदा को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, वो लोग हैं। वो लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को पता है कि अगर वो ओपनली कन्फेस करेंगे हम्म। अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किस तरीके का खामियाजा? कई बार घर वाले साथ छोड़ देते हैं, हम्म। कई बार दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाते हैं, हम्म। आपका सोशल बॉयकॉट होगा, ओके। आपका फिनेंशियल बॉयकॉट होगा, और आपके अंदर थोड़ी एंटी तबलीग का कीड़ा है। और आप अगर मोहल्ले में रहकर लोगों को बताते हैं कि भाई इस्लाम में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ऐसी थी, हम्म। उनको आप उसवतुन हसना, बेस्ट रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना आप कैसे मान सकते हो? हम्म। तो अगर ये कीड़ा आपके अंदर है तो फिर आपकी लाइफ को भी रिस्क है। ओके। क्योंकि हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि मोमिन हजरात जो है वो रसूलुल्लाह के लिए एक भी चीज़ सुनने के लिए राज़ी नहीं होते, वो बर्दाश्त ही नहीं करते। हम्म। तो एक मकसद तो मेरे एक्टिविज़म का यही है कि भाई आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। हम्म। अगर हम बात कोई गलत बता रहे हैं तो आप आइए, हमसे डिबेट करिए, हमसे डिस्कशन करिए, हमें गलत साबित करिए। लेकिन जिस चीज़ का तुम प्रचार धड़ल्ले से करते हो, यानी तुम मार्केट में पानी मिला हुआ दूध बेच रहे हो हम्म। या जहर मिली हुई खीर बेच रहे हो, हम्म। तो भाई हम तो बताएंगे। बिल्कुल।
है ना। ये नहीं है ना कि आप खीर अपने तक रख रहे हो, आप दूध अपने तक रख रहे हो। मतलब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर विचारधारा से बिल्कुल सहमत हो। अगर वो सहमत नहीं है तो वो अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है, हाँ, उसका और अधिकार है। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, हम्म। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, हम्म। तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन बुनियादी वजह यही है कि आप अपने तक उसको सीमित नहीं रख रहे हो। हम्म। आप उसको, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आप अपने इस्लाम की तबलीग करते हो। हम्म। आप अगर प्लेन में चले जाओ, प्लेन में अगर बाजू में मोमिन बैठा है आपके, हम्म। तो कुछ ऐसा मौका आ गया तो वो आपको इस्लाम पेश करेगा। हम्म। ट्रेन में आप जा रहे हो लंबे सफ़र में, कुछ मौका आ गया वहाँ चालू हो जाएगा वो। तो ये आम मुसलमान भी करते हैं या फिर ये जो हर कोई तबलीग करता है। तबलीग के कुछ लोग हैं वही करते हैं? अरे बाबा, एक वो मुसलमान जो दारू पीता है हम्म। और दोस्तों के साथ, ऑफिस वालों के साथ अगर वो दारू पीने चला गया, हम्म। तो उसको मौका मिलेगा तो दारू पीते पीते भी इस्लाम की तारीफ करेगा। वो वहां पर भी दीन की दावत दे देगा हाँ, उनको। कर रहा हराम काम इस्लाम के हिसाब से, हम्म। लेकिन वो करते करते भी दीन की दावत जरूर देगा कि भाई मेरा इस्लाम सबसे सही है। हम्म। सुप्रियोरिटी बताएगा आपको, बिल्कुल। आप में क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों गलत है, हम्म। वो आपको हिंट देते जाएगा। तो ये मुसलमानों के अंदर ये तबलीग का कीड़ा जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ है। तबलीग का मतलब क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को दावत बताइए। देना मतलब तबलीग करना, यानी लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना। बेसिकली इस्लाम की अच्छाइयों के बारे में बताना, और जिस धर्म के लोगों से बात कर रहा है उस धर्म की कुरीतियों के बारे में, उस धर्म की बुराइयों के बारे में ज़्यादा प्रचार करना, ताकि लोगों को ये लगे कि उनके खुद के धर्म से बेहतर इस्लाम है। देखिए, जब तक आप अपने आप को सुप्रीम नहीं बताओगे हम्म। और सामने वाले को नीचा नहीं दिखाओगे, तो सामने वाला आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। बिल्कुल। वो क्यों आएगा आपके पास, हम्म। वो इस्लाम क्यों करेगा। उसको ये एहसास दिलाना है कि तू गलती पे है, हम्म। तेरे अंदर तू जो मान रहा है उसमें गंदगी है, हम्म। वो इलॉजिकल है, वो नॉनसेंसिकल है, और मेरा वाला सबसे हाँ, लॉजिकल है, सबसे बेस्ट है। उसी की तब बात। जाके एक इंसान जो है वो अपना छोड़ेगा। हम्म। अगर वो सिर्फ ये कहेगा कि तेरा भी सही मेरा भी सही, फिर जिस तो कोई तरीके से कन्वर्ट होगा ही क्यों? जिस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं टीवी चैनल्स पे आके, हम्म। जहां कैमरा दिखा मोमिन धोखेबाजी करेगा। हम्म। ये बात ध्यान रखना आप, वहां जहां पर। कैमरा दिखेगा हम्म। वहां अपनी बात में धोखेबाजी करेगा। थोड़ा सेक्युलैरिटी ऐड हो जाएगी अब उसमें। हाँ, अब आप देखो टीवी चैनल्स पे जो मुल्ले मौलवी आते हैं, हम्म। फिर आम मुसलमान जो आपको सड़कों पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, हम्म। कुछ चालू है इनका, वहाँ कोई कैमरा लेके पहुँच गया हम्म। तो एक डायलॉग ज़रूर मारेंगे, इस्लाम हमें सब धर्म की, सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। हम्म। तो ऐसा नहीं है क्या? पूरी दुनिया में, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज करता हूँ, हम्म। पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान, कोई भी लेवल का, मुफ्ती हो, मौलाना हो, आलिम हो, मुहद्दिस हो, फ़कीह हो, हाफिज़ हो, कारी हो, पढ़ा लिखा मुसलमान हो, अनपढ़ मुसलमान हो, साइंटिस्ट मुसलमान हो, डॉक्टर मुसलमान हो, इंजीनियर मुसलमान हो, फिलोसोफर मुसलमान हो, सबको मेरा चैलेंज है कि कुरान से एक आयत मुझे ला के बता दो। अगर कुरान से नहीं दिखा सकते तो अपने बेस्ट रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना की ज़िंदगी से, हदीसों से एक ऑथेंटिक हदीस मुझे ला के बता दो जहाँ पे ये कहा गया है कि सब आइडियोलॉजी की, या सब रिलीजन की, या सब धर्मों की आपने रिस्पेक्ट करना है। ये बहुत बड़ा झूठ है। ना कुरान ये कहता है, ना रसूल की ज़िंदगी, ना रसूलुल्लाह ने ये कहा कि रिस्पेक्ट करो।
अरे रिस्पेक्ट की बात कैसे आएगी जब आपका कुरान जो है वो दूसरों को जानवर, बदतरीन मखलूक, भटके हुए, ये बातें करता है, तो रिस्पेक्ट की बात कहां से आएगी? जो नहीं मानते इस्लाम को, आखिरत के दिन को, उनको जिल्लत वाली जिंदगी की बात करता है, उसमें रिस्पेक्ट की बात आएगी कहां से? तो ये बहुत बड़ा धोखा है बिल्कुल। जो मुसलमान देने की कोशिश करते हैं और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरा चैलेंज है कि अगर कोई पेश करेगा तो मैं उसको मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बिल्कुल। तो साहिल भाई, आपने बात की एक्स मुस्लिम की, जो मूवमेंट अभी चल रही है, आपने बताया ऑलमोस्ट 6% मुस्लिम हैं इंडिया में जो कि इस्लाम को छोड़ करके एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। और आपने बताया कि एक पढ़े लिखे मुसलमान से लेकर के एक बहुत साधारण मुसलमान तक जब भी किसी को मौका मिलता है तो वो दिन की दावत देने से परहेज नहीं करता। बिल्कुल। और जो स्टैंड होता है सभी धर्मों को लेकर के, वो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे अलग अलग होता है। बिल्कुल। अब मैं आपसे साहिल भाई ये पूछना चाहूँगा कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसकी भारत में क्या ज़रूरत है, या पूरे दुनिया की अगर हम बात करें वैश्विक तौर पे, इसकी ज़रूरत क्या है? और जो ये 6% आप एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, क्या ये सभी लोग आपकी तरह एक्टिव हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत से लोग सामने नहीं आते, खुल के नहीं आते, क्योंकि देखिए एक मुसलमान जो है जिस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया है, और आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे मोमिनों के, जहाँ पे वो कहता है कि मुसलमान की ज़िंदगी स्टार्ट होती ही मरने के बाद है। एक मुसलमान की असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। बिल्कुल, जन्नत में। हाँ, आखिरत। अब उसको जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, या बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, वो तो उसको मरने के बाद मालूम पड़ेगा। क्योंकि ये इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है कि वो बातें बताओ जो आप कभी साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये दुनिया में ठगने का यही तरीका है कि आप वो बातें बताओ जो कोई साबित नहीं कर सकता। आप मरने की बाद की ज़िंदगी बता रहे हो, और कौन बता रहा है? सारे जिंदे बता रहे। मरा हुआ आज तक कोई नहीं बताया कि कब्र का अजाब है, कब्र है, उसके बाद फिर से फरिश्ते आते हैं, सवाल करते हैं, जन्नत की खिड़की खुल जाती है, अजाब होता है, पनिशमेंट होता है। ये आज तक मरने वाले ने नहीं बताया, सारे जिंदे बताते हैं। तो इसी तरीके से इनको बेवकूफ़ बनाया गया, हमारे मोमिन हजरात को। अच्छा, दूसरा, तो जो एक्स मुस्लिम होता है, जो किसी अभी रिलीजन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो भाई उसके लिए तो एक ही जिंदगी है। वो तो यही सोचेगा ना कि भाई मैं अगर बताऊंगा मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, मोहल्ले वाले मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरी जान का खतरा हो सकता है, मेरा फिनेंशियल बॉयकॉट हो सकता है, सोशल बॉयकॉट हो सकता है, तो मैं क्यों ना छुपा हुआ ही रहूं, सिर्फ नाम के लिए कभी मस्जिद चले जाऊं, जुमा पढ़ने चले जाऊं। तो इस वजह से कई सारे लोग जो है वो खुल के बाहर नहीं आते। लेकिन जब सर्वे होता है और उनको मालूम है कि ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी किसी को नहीं मालूम पड़ेगी, तो बता देते हम नहीं मानते। लेकिन आपके इस मंच के जरिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है नंबर्स। सारा गेम नंबर्स पे चलता है। जहां नंबर्स ज्यादा वहां असल इस्लाम, जहां नंबर कम वहां झूठा इस्लाम, वहां बनावटी इस्लाम, वहां मक्की इस्लाम। ये पूरा खेल नंबर्स का है। तो जितने एक्स मुस्लिम हैं, एक तो इसमें बात ये भी आ जाती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक्स मुस्लिमों के लिए कुछ इस तरीके का प्रोटेक्शन लॉ लेके आए कि कोई उनको कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे। जिस तरीके से SC/ST एक्ट है, और एक इंसान उनके बारे में वो अल्फाज
नहीं कह सकता, जो आम तौर पे कहता है, लेकिन सामने नहीं कह सकता क्योंकि उसको डर है कि उसको जेल हो जाएगी। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन एक्स मुस्लिमों को अगर दिया जाएगा तो वो खुल के सामने आएंगे फिर। और ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पूरा नंबर्स का खेल है, और जब एक्स मुस्लिम इनके नंबर्स से हट जाएंगे तो आज जो ताकतें हमारे देश को बांटने का काम कर रही है, इधर शरिया लाने की बात करती है या सोचती है, वो ताकत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया में सारे एक्स मुस्लिमों को अपने आप को इस्लाम से डिसएसोशिएट करना चाहिए, लेकिन बात वही है कि वो डिसएसोशिएट करने के लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर प्रोटेक्शन मिलेगा तो आई एम श्योर कि ये जो हमको अभी नंबर्स दिखते नहीं हैं वो ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगे, लोग खुल के बोलेंगे कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ। तो इस वजह से ये ज़रूरी है, पूरा का पूरा मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम जो है वो नंबर्स पे चलता है, और नंबर्स रहेगा तो फिर ये हर जगह कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और कुछ इसी तरीके की घटनाएं हम लोगों ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी देखी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ऑलमोस्ट 23% हिंदूज़ थे या फिर नॉन मुस्लिम्स थे जिस टाइम पर विभाजन हुआ था, और आज के टाइम पे वहाँ पे देखा जाए तो अराउंड 3 to 4% मुस्लिम्स। बांग्लादेश का भी वही हाल है। बांग्लादेश का भी वही हाल है। आपने कहा साहिल भाई कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, एक डर है, कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है जो उनको संरक्षण दे सके जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो बोलना तो चाहते हैं बट खुल करके सामने नहीं आ पाते, क्योंकि एक आदमी को खुद की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। अगर वो समाज का कुछ भला करने के लिए बोलेगा तो उससे पहले उसको अपने परिवार के बारे में भी सोचना है जी। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने जीवन के लिए इतना नहीं डरता है जितना अपने सगे संबंधियों या परिवार के बारे में डरता है। तो वास्तव में ऐसे कानून की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है साहिल भाई कि इस्लाम लगभग 1450 साल पुराना है। बहुत से मुल्ला मौलवियों के टीवी पर बयान आते हैं और कई बार मैंने उनको कहते हुए सुना है कि इस सारी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जो भी हैं, वो सभी के सभी मुस्लिम हैं। लेकिन जो हमारा इतिहास है, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें या मॉडर्न साइंस की बात करें, वो भी 1400 साल से पुराना है। तो इससे पहले जब इस्लाम ही नहीं था 1450 वर्षों पहले, तो सारे लोग किस तरीके से मुस्लिम हो सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है ये। और इस्लाम जो है वो झूठ पे पनपता है। अगर इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें आप देखें तो वो जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और पॉलिथिस्ट, ये सारे लोगों से लेकर ये पूरा एक मिक्सअप है। उसमें अपने स्टाइल से बहुत सारी चीज़ों को अरेंज किया और चेंज किया, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहीं से आसपास से आया है। अगर अल्लाह जो है, अगर जो इनका खुदा है उसका नाम अल्लाह है, तो हर ज़माने में उसका नाम अल्लाह ही होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? अगर मेरा नाम साहिल है तो हर ज़माने में मेरा नाम साहिल ही रहेगा। बिल्कुल। आप देखिए कि इस्लाम के बाहर जो वहाँ से हट के जो जगह है या किताबें हैं उसके पहले की, कहीं भी आपको अल्लाह नाम नज़र नहीं आता। ओके। क्यों नज़र नहीं आता? होना चाहिए था ना। बिल्कुल, अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी तो वो नाम भी होना चाहिए था, कहीं तो होता। भाई जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, अगर पूरी दुनिया में इस्लाम था, अल्लाह ने सारे जगह पे नबी अंबिया भेजे, रसूल भेजे, तो उसका नाम अल्लाह ही होना चाहिए था। कुछ तो ऐसे लोग होते वहां से हट के जो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते। बिल्कुल। मिला कहीं? इस्लाम ने जहां जहां कब्जा किया उससे पहले अल्लाह नाम कहीं भी मिला? भारत में मिला, अमेरिका यूएसए में मिला, चाइना में मिला, किधर मिला? ना किसी की किताबों में है, ना किसी के अल्फाजों में है।
तो ये अल्लाह नाम तो वहाँ से रसूलुल्लाह और वहाँ के आसपास जो पहले जो बुतवित का किसी का नाम अल्लाह वो कहते थे, वो बस वहीं से है। उसके अलावा आपको अल्लाह नाम कहीं नहीं मिलेगा। न बाइबल में अल्लाह नाम है, न वेद में अल्लाह का नाम है, न किसी और किताब में अल्लाह का नाम है। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो उस एरिया से हट के कोई जगह पे अल्लाह अल्लाह का नाम होना चाहिए, या किताबों में होना चाहिए, और दोनों चीज आपको नहीं मिलती। तो ये एक झूठ है इस्लाम का कि भाई शुरू वक्त से पहला आदमी से अभी तक जो है वो इस्लाम ही फॉलो कर रहे थे, वो एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये बहुत बड़ा झूठ है। तो ये जो आपने कहा कि अल्लाह का कोई ऐसा मतलब एविडेंस नहीं मिलता हिस्टोरिकल 1400 ईयर से पहले कि कहीं पे डॉक्यूमेंट किया गया हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री तो इससे भी आगे तक की है जी। तो अगर कोई अल्लाह एग्जिस्ट करता था तो कहीं ना कहीं तो उसका जिक्र होना चाहिए। Exactly. क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस में सिर्फ वही चीज़ नहीं लिखी जाती जिनको आप मानते हैं। हाँ, आप आपके आसपास क्या हो रहा है, कंटेम्पररी क्या चल रहे हैं इश्यूज, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लिखते हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं। सही। अगर उस चीज़ का एग्जिस्टेंस किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं मिलता है, किसी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं मिलता है, तो फिर तो कुछ ना कुछ दाल में काला है या कॉन्स्पिरेसी है। पूरी दाल ही काली है इधर। इस्लाम ऐसी दाल है जो पूरी काली है। और मोमिन हजरात को अगर बुरा लग रहा है तो मेरी स्ट्रीम्स देखिए, हम मुसलमानों के साथ डिस्कशन करते हैं। मैं तो तुम्हारे उलमा को कॉल कर करके डिस्कशन किया हूँ, भाग जाते हैं मेरे से। क्यों भाग जाते? इतने साल उन्होंने इस्लाम को दिया, अरबी सीखी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, मदरसे में मैं अपना वक्त दिया। मैं जब कॉल करके उनसे इस्लाम के ऊपर सवाल करता हूं तो भाग जाता है। मेरे चैनल पे सारे डिस्कशंस मौजूद है। तो ये इस्लाम पूरी ये काली दाल है। आप लोगों को दिमागी अपंग बनाया गया है बचपन से। पैदा हो के आप दिमागी अपंग नहीं थे, यानी दिमागी अपंगता के साथ आप पैदा नहीं हुए थे, लेकिन आपको आज बना दिया गया है। तो मैं तो आपसे कहूँगा, जितने भी हमारे मोमिन हजरात हैं, मैं दिल से आप लोगों को प्यार करता हूँ। आप लोगों के लिए मेरे अंदर कोई हेट नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आप इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम हैं, और मैं सिर्फ आप लोगों तक इस्लाम का वो चेहरा रखना चाहता हूँ जो आपके उलमा, आपके मुल्ला मौलवी नहीं रखते। आपके रसूलुल्लाह की वो ज़िंदगी रखना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। और वाकई में जाके जब आप चेक करोगे रसूलुल्लाह की उस ज़िंदगी को जो हम बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप रसूल और नबी तो दूर की बात है, आप अपने आप से ये सवाल कर लेना कि मैं ऐसे शख्स को क्या बेहतरीन नमूना, बेस्ट रोल मॉडल मान भी सकता हूँ। शर्त यह है कि जो मैं रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आप लोगों को बता रहा हूँ, या जो एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म चालू है और जो एक्स मुस्लिम मैदान में उतर कर अपने लाइफ का रिस्क लेकर ये काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, तो वो जो चीज़ बताते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करो, और उस चीज़ में, यानी जो वो पेश करते हैं रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, उन्होंने जो दूसरों के साथ किया, उसमें अपनी माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप को रखो उस सिचुएशन में, और फिर पूछना अपने आप से कि ऐसा करने वाला शख्स ये क्या रोल मॉडल हो सकता है, ये क्या अच्छा इंसान हो सकता है। उसके बाद आप फैसला लीजिएगा। लेकिन एक बार क्रॉस चेक करो, एक बार सुनो, एक बार देखो बताते क्या है, ताकि आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकले। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और इतना दिमागी अपंग बनाया गया है कि आप पूरी दुनिया का जीना हराम करना चाह रहे हो। उसी दिमागी अपंगता में आपको रसूल की गुस्ताखी के नाम पे सड़कों पे बड़ी आसानी से लाया जा सकता है, और आप लोग बेवकूफ़ी से बाहर आ जाते हैं। बहुत आसान है आपको हाकना, आपके मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती
आपका इस्लाम आपके साथ यही कर रहा है। आप एक गधे से बदतर हो, क्योंकि आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो। तो मुझे तो आप लोगों से मोहब्बत है और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, पढ़ें, गौर करें और इस गंदगी से बाहर निकले। जी। सो साहिल भाई, आपने, मुझे जो सबसे अच्छी बात आपकी लगती है, मैं आपकी स्ट्रीम भी देखता हूँ और अभी भी आपने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो हम दिमागी अपंग नहीं होते हैं, सोचने की क्षमता पैदा करने वाले ने सबको दी है। और जब भी हमें कोई कुछ करने के लिए कहता है, सड़कों पर उतरने के लिए या पत्थर मारने के लिए कहता है, तो सबसे पहले हमें लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। क्या कारण है, किसका क्या फ़ायदा है, किस वजह से ये सब करने को कहा जा रहा है। और जो ऐसा कह रहा है उसके बच्चे भी खुद पत्थर मारने वालों में शामिल हैं या उसके बच्चे बाहर अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। सही कहा आपने। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। इसी में आगे चलते हुए साहिल भाई, थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालिए कि जब मोहम्मद ने खुद को प्रॉफिट घोषित किया तो उसके पीछे की कहानी क्या है और कितने सालों का संघर्ष था खुद को प्रॉफिट बनाने का, उस पे थोड़ा सा। और अरब में मोहम्मद से पहले लोग किस प्रकार पूजा करते थे या इबादत करते थे, किसकी पूजा करते थे? असल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी स्टोरी लगेगी आपको। नबूवत का आरंभ, शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, असल में रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है वो कंट्रोवर्शियल रही है और मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा, इनके खुद के जो हिस्टोरियंस है उन्होंने जिस हिसाब से रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को लिखी है, इनके जो मुफस्सिर है, तफसीर जो लिखते हैं, कमेंट्री जो करते हैं, इनके उलमा बड़े बड़े। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जैसे आज की तारीख में कोई एक्स मुस्लिम वो बात कर दे या कोई हिंदू वो बात कर दे जो ऑलरेडी इनकी किताबों में लिखी हुई है, तो बवाल मच जाता है। बवाल मच जाता है। अरे भाई, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारे उलमा ने लिखा है, जिनको तुम उलमा मानते हो। और इसका तो रिसेंट एग्जाम्पल है भाई, नुपुर शर्मा ने जो एक हदीस का कोट करते हुए बात की थी और उसको अंडरग्राउंड होना पड़ा था जान बचाने के लिए जी। उसकी सिर्फ स्टोरी शेयर करने की वजह से कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया था। जी। और अभी कल मेरे ख्याल से उसमें से एक को बेल भी मिली है जो रेकी कर रहा था। तो ये बातें जो है वो तुम्हारी किताबों में लिखी हुई है, जो चीजें बताते हैं हम। अब उसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि रसूलुल्लाह की पैदाइश, अब उसमें झोल ये है कि उसमें अगर आप जो सीरत की किताबों में जो डिटेल्स लिखी हुई और इनके उलमा ने जो डिटेल्स लिखी हुई है, उसके हिसाब से रसूलुल्लाह अपने वालिद के मरने के 2 से 4 साल के बाद पैदा हुए। अच्छा। अब देखिए, जो द मोमिन आलिम होगा, मुफ्ती होगा, वो ज़रूर इन बातों को घुमाने की कोशिश करेगा, वो एक अपना तर्क लाएगा, लेकिन तुम्हारी किताबों के हिसाब से ये कैलकुलेशन बनता है। रसूलुल्लाह के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब और रसूलुल्लाह के जो सो कॉल्ड वालिद है अब्दुल्ला, ये दोनों की शादी एक ही साथ हुई। इनके पिताजी की भी और दादा की भी। मतलब पहले से बीवियां थी लेकिन दोनों की शादी एक साथ भी हुई है। ठीक है। अब उसमें जो एक साथ शादी हुई है, तो दादा को पैदा हुए हमजा और अब्दुल्ला जो है रसूलुल्लाह के जो सो कॉल्ड वालिद है, वो 2-3 महीने में उनकी डेथ हो गई। अच्छा। शादी के 2-3 महीने के बाद डेथ हुई। अच्छा, अब ये कहते हैं कि भाई हमजा और अब मोहम्मद साहब दोनों एक साथ कंसीव हुए। ठीक है, आसपास में ही कंसीव हुए। लेकिन मामला ये आता है कि
हमजा जो है, जो कि इनके अभी चाचा लगते हैं, वो रसूलुल्लाह से 2 या 4 साल बड़े हैं। अच्छा, ये गैप है 2 से 4 साल का, दोनों के जन्म के बीच का। तो अगर ये 2 से 4 साल बड़े हैं, मतलब रसूलुल्लाह जो है वो इनके पैदा होने के 2 या 4 साल बाद पैदा हो रहे हैं। शादी तो एक साथ हुई थी, और इनके वालिद तो 2 महीने में इंतकाल हो गया था उनका। तो ये प्रेगनेंसी जो है वो 2 से 4 साल की हो सकती है। साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल। अच्छा, लेकिन मोमिन इतने दिमागी अपंग होते हैं कि इनके उलमा इनको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, और इसी वजह से मैं कहता हूँ मोमिन हजरात कि थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। इस चीज़ को, इस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि इनके जो बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, किसी के नज़दीक 2 साल की प्रेगनेंसी वैलिड है, किसी के नज़दीक 4 साल की प्रेगनेंसी भी वैलिड है। अच्छा, इस पे भी मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस है सबका, क्योंकि वो रसूलुल्लाह को बचाना था। जो 2 से 4 साल का गैप है, अब बताओ मुझे मोमिनो कि 2 साल की प्रेगनेंसी होती है कभी? यानी बच्चा दांत के साथ बाहर निकल रहा है, 4 साल, यानी इतनी बेवकूफ़ी भरी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में काफ़ी आपको कंट्रोवर्शियल चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो बाप का तो वैसे ही इंतकाल हो गया 2 से 4 साल पहले ही। बिल्कुल। अब वो मोमिन आज़ाद जाके खुद कैलकुलेशन कर ले, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मेरे ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं आप? सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा। जो बायोग्राफी इनके उलमा ने लिखी है उसी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा सा होमवर्क करिए आप। अच्छा, अब वो वालिद का तो इंतकाल हो गया, अब माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, माँ ने दे दिया दूसरी एक औरत को जिसका नाम था हलीमा। ओके। अपने बच्चे को कौन देता है भाई? वो लेके जा रही है किधर दूर दराज उसको पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए। और ये जो हलीमा थी, ये इनकी क्या लगती थी? ये तो दाई थी। अच्छा, ठीक है। जिसको पकड़ के लाए थे इन लोग ताकि दूध पिलाए। तो वो बचपन में माँ बाप से दूर, माँ का प्यार नहीं मिला। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि भाई क्या ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से आमना को अपने बच्चे को दूसरे के पास देना पड़ा, वो भी लेके जाओ दूर दराज कोई गांव आओ, वो जो भी उनका एरिया था कि वहाँ जाके पालो। एक माँ क्या अपने बच्चे को अपने से अलग करेगी? करेगी क्या? इतने छोटे बच्चे को नहीं करेगी। क्या मामला रहा होगा? उसके बाद जो प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद फिर एक महिला की छाती में दूध भी बनना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। और अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो उसको शदीद तकलीफ होगी, है ना? हाँ, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं शरीर में, और अगर वो दूध बाहर नहीं निकलता है देन वो काफ़ी पेनफुल भी होता है, उससे दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। हाँ, अब सोचो कि जब आमना जो रसूलुल्लाह की वालदा है, माता है, तो उनको भी दूध आ रहा होगा। बिल्कुल। उसके बावजूद भी उनको भेज दिया। और अगर इन केस कोई ये दिमाग लगाता है कि दूध नहीं आता होगा तो भाई अपने साथ रख के वो हलीमा को पालते। बिल्कुल, आज भी करते हैं लोग। अपने साथ रखती, भेजने की क्या ज़रूरत थी? तो माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का नहीं मिला, फिर वहाँ उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए तो वापस लाके दे दिए, तो माँ का भी इंतकाल हो गया, फिर दादा संभाले, फिर उसके बाद। तो ये जब वापस आए, माँ का इंतकाल पहले हो चुका था इनके आने के बाद? नहीं, मेरे ख्याल से पहले ही हो चुका था। अच्छा। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा वो, लेकिन माँ का इंतकाल भी हो गया, फिर दादा ने संभाला, फिर दादा के बाद
चचा जान अबू तालिब। अब उसमें एक तफसीर की किताब है अर राजी करके, उसमें एक वाकया नकल कर हुआ है कि रसूलुल्लाह जो है जब छोटे थे वो, और उनके चचा उनको पाल रहे थे, संभाल रहे थे, उसमें वाकया है, मोमिन हजरात जाके चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। अगेन मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, जो आपके उलमा ने लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह को उनके चाचा ने मोलेस्ट भी किया है। अच्छा। हाँ, अगर वो वाकया पढ़े तो वो रसूलुल्लाह के कपड़े उतरवा के उनको अपने पास उसी हालत में लिटाते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं अपनी मुंडी उस साइड कर लो चचा, कोई दूसरा मेरे को नंगा ना देखे। तब कपड़े उपड़े उतार के अपने पास उसको लिटा लेते हैं, फिर उनके बदन को छूते हैं, बदन की खुशबू लेते हैं और कहते हैं कि इसकी चमड़ी जो है वो एकदम सॉफ्ट है और खुशबू आती है, और रात भर मैं उठ उठ के उसको देखते रहता हूँ, ये मामला चलते रहता है। तो ये भाई मोलेस्टेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? और ये इनके खुद के सगे चाचा सगे चाचा, सगे चाचा। कौन एक बच्चे को, एक चाचा, कौन सा चाचा अपने भतीजे को अपने पास नंगा सुलाता है? कोई नहीं। कौन उसको टच करके उसकी खुशबू लेते रहता है? ये किसका काम होता है? ये तो उन लोगों का काम होता है जो हरामीपन की हदें पार कर देते हैं। कोई पेडोफाइल उनका काम होता है। तो ये मामला भी हुआ है, लिखा हुआ है, जाके आप चेक कर लीजिए। जो मोमिन हजरात हमको सुन रहे हैं, ये जाके चेक कर लीजिए। तो ये भी मामला हुआ है। फिर खैर आगे बढ़ते हैं, वो बकरियों को चराते विराते थे। फिर उसके बाद खदीजा मिली। और इनका परिवार कैसा था? मतलब संपन्न परिवार था या कैसा गरीब परिवार था? कैसा परिवार? नहीं, ये तो ये लोग अच्छे खासे उसके यानी वहाँ के जो हेड होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनमें से है। उनमें से, ठीक है। अच्छा, अब वो खदीजा जो है उसकी पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, वो तलाक या मर गया, पहले से बच्चे थे, लेकिन वो थी बिजनेस वूमेन। ठीक है। अब ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई वहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं होती थी, इस्लाम ने आके इज्जत दी, तो इस्लाम से पहले तो वहाँ पे बिजनेस वूमेन है सक्सेसफुल। और अभी तक तो इस्लाम आया नहीं है। इस्लाम आया भी नहीं अभी है, चल रही है जी, इस्लाम आया भी नहीं है। तो खैर वो रसूलुल्लाह जो है वो उनके पास नौकरी पे लगते हैं कि भाई मेरा माल लेके जाके आपने बेचना है। तो रसूलुल्लाह नौकर थे हज़रत खदीजा के वहाँ पे। फिर वो उनको पैगाम देती है कि शादी कर लेते हैं। शादी हो जाती है। अब उसमें भी इनकी किताबों में लिखा हुआ, ये कहते हैं कि वो वाकया जो ऑथेंटिक नहीं है, तो लेकिन लिखा हुआ है किताबों में कि वो खदीजा के जो वालिद थे, अब्बा जान थे, वो इस शादी से रेडी नहीं थे। तो उनको खूब दारू वारू पिला के उनकी रजामंदी ली गई थी। ये लिखा हुआ है इनकी किताबों में, लेकिन ठीक है, इनके उलमा कहते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक नहीं है करके। अब जो भी ये लिखा हुआ है। फिर एक बार क्या होता है, अच्छा अब होता है असल खेल नबूवत का। तो नबूवत का खेल स्टार्ट होने से पहले, कुछ महीना पहले से रसूलुल्लाह अपना खाना पीना लेके कई दिनों का घर छोड़ के गारे हीरा में चले जाते थे। ठीक है, गारे हीरा में सब छोड़ के खाना ना लेके गारा हीरा में चले जाते थे। और ये नबूवत है क्या? प्रॉफिटहुड। अच्छा, ठीक है, ओके। प्रॉफिटहुड, नबूवत यानी प्रॉफिटहुड। तो खाना ना लेके चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है वही का सिलसिला, यानी कुरान की आयत अभी आना
शुरू हो रही है। जिब्राइल आता है फर्स्ट टाइम। जिब्राइल आता है रसूलुल्लाह के पास और उनको कहता है कि पढ़ो। अब ना रसूल को मालूम है कि ये कौन है, ना रसूल को मालूम है कि मैं रसूल हूं। अचानक फरिश्ता उधर आ गया, वो कहने लगा पढ़ो। ये कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता। तो जब ये मना करते हैं तो एक पुलिस क्रिमिनल के साथ जैसा ट्रीटमेंट करती है, वैसा ट्रीटमेंट जिब्राइल रसूलुल्लाह के साथ करता है। अच्छा। और ये खुद रसूलुल्लाह कहते हैं, बुखारी की हदीस है कि मुझे इस तरीके से झिंझोड़ा जिब्राइल ने कि मुझे तकलीफ हुई, ऐसा लगा मेरी जान निकल जाएगी। 3 बार इसी तरीके से करता है वो। अच्छा। हाँ, क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट। ओ भाई, रसूल को कोई क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट दे रहा है क्या? देता है क्या? सबसे पहले गुस्ताखी का फतवा तो जिब्राइल पे इनको लगाना चाहिए। सबसे पहले गुस्ताखी तो उसने की रसूलुल्लाह के साथ, एक क्रिमिनल के जैसा बिहेव किया। लिखा हुआ है बुखारी में, जाके चेक कर लीजिए आप लोग। हाँ, उनको नहीं पता था, लेकिन कम से कम जिब्राइल तो जानता था कि वो रसूल है। हाँ, तो ऐसा कौन करता भाई कि ऐसा झिंझोड़ों के सामने वाला तड़प जाए, मचल जाए। तो खैर, वो अब तक रसूल को मालूम नहीं है रसूल है, ये जिब्राइल है और ये वही है, कोई अल्लाह के तरफ से है। तो वो घर पे जाते हैं और खदीजा को बताते हैं, परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना घबरा जाते हैं। तो वो लेके जाती है वर्का बिन नौफल के पास। अच्छा। वो क्रिश्चियन गुरु रहता है वो। अच्छा, मतलब उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी? हाँ थी, क्रिश्चियनिटी थी, जुडाइज्म था, पॉलीथिस्ट लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे वहाँ पे। काफ़ी सेक्युलर माहौल था उधर का। जो आपका सवाल था वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो उसको बताते कि भाई चचा जान, ये देखो ऐसा ऐसा इनके साथ सीन हुआ है। तो वर्का बिन नौफल जो है वो ये गेम डालता है कि भाई तुम नबी हो या तुम रसूल हो, और तुम्हारे बारे में पुरानी किताब में लिखा हुआ है कि फरिश्ता आएगा और वो फरिश्ता जिब्राइल है। अच्छा, ये रसूल ने खुद नहीं कहा शुरुआत में, सबसे पहले वो जो क्रिश्चियन गुरु था वर्का बिन नौफल, उसने ये दिमाग में डाला कि तुम रसूल। हाँ, अब सोचो कि कितनी कॉमेडी बात है। एक तो वो रसूल को क्रिमिनल जैसा ट्रीट करना जिब्राइल के द्वारा, और ये कोई दूसरा मानने वाला जिसको तुम करप्ट, फेथ अलग है, तुम जिसको करप्ट मानते हो, किताबें उनकी करप्ट मानते हो, तुम उनके अकीदों को, बिलीफ सिस्टम को करप्ट मानते हो, वो बता रहा है कि भाई तुम रसूल है, और ये तभी इनको मालूम पड़ रहा है, और पहले से ही लिखा हुआ उनके बारे में। हाँ, तो ये कितना फनी बात है, कितनी अजीब बात है, या आप कह लीजिए कितनी इलॉजिकल बात है। तो वही का सिलसिला जो है वो इस तरीके से शुरू हो रहा है। अभी 40 साल के बाद वो भी मालूम पड़ रहा है नबी है करके। अरे ये कैसा खुदा है भाई? 40 साल तक क्यों वेट कर रहा भाई? 10-12 साल में नबूवत दे देता। 40 साल तक वो भटके हुए है, और भटके हुए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी कुरान कहता है, ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हमने आपको भटका हुआ पाया, रसूल को भटका हुआ पाया। हाँ, तो हमने आपको राहे रास्त किया। और यहाँ हम कौन है? अल्लाह। अल्लाह, ठीक है। हमने आपको भटका हुआ पाया, ये कुरान कह रहा है। तो कितनी इलॉजिकल बात है। 40 साल तक क्यों भाई? 40 साल तक क्यों वेट किया? बची तुम्हारी जिंदगी कितनी? और 24 या 25 ईयर्स, 65 साल में आपका इंतकाल हो गया, तो 40 और 65 और या 64 भी पकड़ लो आप, तो 24 से 25 साल ही बचती है आपकी जिंदगी। थोड़ा जल्दी पता चलता तो थोड़ा दुनिया को ज्यादा लाभ मिल पाता, ज्यादा लाभ मिल जाता, एक बच्ची से शादी नहीं करना पड़ता। तो
अच्छा, वहाँ पे तो ये जो मामला है, जो शुरुआत हुई है वो इस तरीके से शुरुआत हुई है। और स्टार्टिंग के कुछ साल जो है अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी थी कि आप खुल के जाके लोगों को इस्लाम के बारे में बताओ। तो ख़ास ख़ास जो लोग थे उनको ही रसूलुल्लाह बता रहे थे कि भाई ये सब मैं रसूल हूँ, नबी हूँ, और जिब्राइल आता है, अल्लाह कुरान भेजता है। तो ये खास खास लोगों को बता रहे थे। कुछ 3 या 4 साल के बाद उनको फिर अल्लाह ने इजाज़त दी कि अब जाके सबको बताओ। बताओ। वहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी मक्का का, आसपास का, कुरैशियों का या मुश्रिकों का, वहाँ का पॉलिटिक्स का, वो बहुत सेक्युलर थे। उनके खुद के अलग अलग कबीले के अलग अलग बुत होते थे। मतलब यानी मूर्ति। मूर्ति। और वो आपस में लड़ाई भी नहीं कर रहे। जिसको जो जिसकी पूजा करना है, जिसकी इबादत करना है, जिसको भगवान या खुदा और इंसानों के बीच का एक जरिया मानना है, वो मान रहे। और काबा में हर एक अपना अपना लाके रखा भी उधर मौजूद है। तो वो तो इतने सेक्युलर थे और उनका सेक्युलरिज्म उनको खा गया। और ये जो खदीजा थी, ये किस फेथ में बिलीव करती थी? खदीजा मेरे ख्याल से पॉलिथिस्ट ही थी, मुश्रिक ही थी वो शायद। अच्छा। तो रसूलुल्लाह जो है, जब इजाज़त मिली कि भाई तुम अभी तबलीग करो लोगों को, तो बताने लगे लोगों को कि एक अल्लाह की इबादत करना है, ये बुत पूजा ये सब गलत है, इसकी ये सब करके तुम जहन्नम में जाओगे। अब यहाँ तक बोलते थे तो समझ में आता, लेकिन रसूलुल्लाह क्या कर रहे थे, उनके बुतों को गालियां भी दे रहे थे। तो इनके जो चचा थे उनके पास, वहाँ के जो सरदार थे, वो आए और उनकी शिकायत की रसूलुल्लाह की कि भाई आपका भतीजा जो है, इसको समझाओ, ये मानने के लिए रेडी नहीं है। मक्का के जो कबीले वाले लोगों के सरदार जो सरदार थे। तो रसूलुल्लाह को बुलाया चचा ने, बोले ये आपके यहाँ के सरदार है, वेल नोन लोग है, इज्जतदार है, ये शिकायत लेके आए हैं। तो वहाँ पे वो लोग रिक्वेस्ट करते कि तुम छोड़ दो, तुमको जिसकी इबादत करना है करो, लेकिन हमारे बुतों को मत बोलो। उनको पागल कह रहे, उनको अहमक कह रहे, उनको बेवकूफ़ कह रहे, मतलब उनको नीचा दिखा रहे कि जैसे तुम बेवकूफ़ लोग हैं। और वो लोग फिर भी पूरे लोकतांत्रिक तरीके से वो शिकायत करने आते हैं। हाँ, कि तुमको जिसकी इबादत करने का है तुम करो, तुमको मूर्ति पूजा नहीं करने का है मत करो, तुमको अल्लाह की इबादत करने का तुम करो। तो ये कहते नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तो वो कहते हैं फिर रिस्पॉन्स में, जब हदें पार हो गई, तो वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे बुतों को गाली देना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट वहां से होता है। अच्छा, जैसे ही वो लोग ये कहते हैं, फटक से आसमान से आयत उतर जाती है कि तुम किसी के खुदाओं को गाली ना दो, किसी के झूठे खुदाओं को गाली ना दो, वरना वो तुम्हारे सच्चे अल्लाह को रिस्पॉन्स में गाली देगा। तो ये मोमिन लोग ये वाली आयत बहुत पेश करते हैं कि देखो हमारा कुरान तो कहता है कि दूसरे के खुदाओं को गाली ना दो। अरे भाई, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, वो बचाव में अल्लाह बोल रहा है। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसने के बाद पहले नहीं बोला, पहले तुम्हारे रसूलुल्लाह गाली दे रहे थे। पहले आती आयत तो समझ में भी आता, ये तो अल्लाह अपने बचाव में बोल रहा है कि उसको गाली ना पड़े। और दूसरी बात कि तुम जब ये आपने कह दिया कि दूसरे के झूठे खुदाओं को तुम गाली ना दो, तो दूसरे के खुदाओं को झूठा समझना या बोलना ये खुद एक गाली है। बिल्कुल, आप किसी दूसरे की फेथ को डिफाइन नहीं कर सकते हो। पूरा कुरान इसी से भरा पड़ा है। तो गाली तो तुम वैसे भी दे रहे हो।
बिल्कुल। आप खुद मानो जिसको मानना है, लेकिन ये राइट किसी को नहीं है कि आप किसी दूसरे को झूठा बोलो कि झूठा वो खुदा जिसकी कह रहा है, वर्शिप करते हैं वो सही है या नहीं है। बातिल है, फॉल्स है, झूठा है। हम्म। तो ये इस्लाम में बहुत बड़ा कीड़ा है। हम्म। तो ये वहाँ का इस तरीके से रसूलुल्लाह की ज़िंदगी रही है। फिर पहले जो है वो ताकत नहीं थी, हम्म। तो थोड़ा चलो तुम तुम्हारी इबादत कर लो, हम हमारी इबादत कर लेते। अगेन नंबर गेम। नंबर गेम। हम्म। तो वो जो मुल्ला मौलवी जो पेश करते हैं ना टीवी पे बैठ के, हम्म। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, हम्म। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा हमारा दीन। दिन। क्योंकि वहाँ अभी पावर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ जाती है तो तो फिर ये गेम चल रही थी। एक ही दिन। रसूलुल्लाह 13 साल मक्का में थे। हम्म। आपको पता है कितने लोग मुसलमान हुए? नहीं, कितने? 80 से 90 लोग सिर्फ मुसलमान हुए 13 साल में। 13 साल के हार्डशिप के बाद सिर्फ 80 से 90 लोग हाँ, इस्लाम के बिलीवर हुए। और उनमें इस्लाम भी में। बहुत से क्लोज रिलेटिव्स थे, आई थिंक। हाँ, क्लोज रिलेटिव्स। हम्म। तो सिर्फ 80 से 90। हम्म। यानी आप सोचो कि कितना बड़ा फेलियर है ये। बिल्कुल। अभी ताकत में नहीं है, अभी तलवार नहीं उठी है। हम्म। अभी तक सिर्फ 80 से 90 लोग ही मुसलमान हुए। हम्म। फिर जब रसूलुल्लाह को ताकत मिलना स्टार्ट हुई, हम्म। मदीना, ये क्या करते थे, हर एक कबीले के सरदार के पास जाते थे कि भाई मुझे रसूल मानो। मानो, हम्म। अपना ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, ऐसा वैसा। हम्म। जब मदीना से उनको सपोर्ट मिलने लगी कि भाई हम तुमको एक्सेप्ट करते, आ जाओ। ये अभी तक मक्का में थे? मक्का में ये थे 13 साल की जो हमने 13 साल। हम्म। इस वजह से मक्की इस्लाम जो है आपको थोड़ा सॉफ्ट हम्म। नज़र आएगा। वहाँ पे तलवार आपको नज़र नहीं आएगी। हम्म। लेकिन जैसे ही मदीना आते हैं, सपोर्ट मिलता है। हम्म। कुछ ही महीनों में और ये मदीना वालों, लूट मार का नंगा नाच स्टार्ट होता है। मदीना ने जो सपोर्ट किया उसका कारण, उसका कुछ है कारण पीछे कि उनका क्या बेनिफिट उसमें था? कारण ये था कि वहाँ के जो यहूदी ट्राइब था हम्म। मदीना के आसपास, तो ये इनकी और मदीना के लोगों की नहीं जमती थी। मक्का की और मदीना, यहूदी ट्राइब यहूदी, जो उसके आसपास हाँ, थे, ठीक है। यहूदी और जो मदीना के जो मुशरिक थे, हम्म। वो उनकी नहीं उनकी जमती नहीं थी। हम्म। तो वो क्या कहते थे यहूदी लोग कि हमारा एक नबी आने वाला है, अच्छा। वो जब आ जाएगा ना हम्म। तो उसके साथ मिलके हम तुम्हारा खात्मा करेंगे, ठीक है। तुमसे लड़ेंगे। तो एक तरीके का थ्रेट देते थे उनको, थ्रेट, मदीना वालों को। हाँ, थ्रेट दे रहे थे। तो ये मदीना के कुछ सरदार जब गए थे उधर हज विज करने के लिए, हम्म। तो वहाँ पे रसूलुल्लाह ने उनसे मुलाकात की हम्म। और उनको कहा कि भाई मैं नबी हूँ, मेरे को आया। हम्म। तो मदीना वाले को ये लगा हम्म। कि अगर हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते हम्म। और यहूदी लोग इनको अगर एक्सेप्ट कर लेते अपना नबी, हम्म। तो पहले से ही हमको बोल के रखे हमारा नबी आने वाला है, मिलके हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे, खात्मा करेंगे। हम्म। तो इससे अच्छा हम कर लेते। हम्म। तो ये बहुत बड़ी वजह रही है कि मदीना वालों का सपोर्ट इनको मिला। मिला। अगर मदीना वाले का सपोर्ट नहीं मिलता हम्म। तो वो जो 80 हुए थे वो और ज़्यादा से ज़्यादा और 10-15 साल, अपना 13 और 10, हाँ, 10-12 साल में और 200-400 लोग हो जाते। 200 या हो सकता और 50, हम्म। 80। हम्म। तो 200 से ज़्यादा मुसलमान नहीं होते। हम्म। इन मदीना आए, सपोर्ट मिला, लूटमार का नंगा नाच स्टार्ट किया। कब अपना काफिले लूटने के लिए रसूलुल्लाह ने भेजा। फिर जंगें होने लगी। फिर कई सारी जंग रसूलुल्लाह ने की। फिर उसमें जो है वो औरतों को स्लेव बनाया, हम्म। उनके साथ सेक्स किया, हम्म। उनको बेचा मार्केट में। हम्म। आप सोचो ऐसे इंसान को आप एक रोल मॉडल मान सकते हैं? बिल्कुल, कभी नहीं। अगर कोई व्यक्ति
मतलब किसी की भी बात हम करें, अगर वो किसी महिला की इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, या फिर वो अपने अनुयायियों को बोलता है कि आप किसी महिला को ऐसे वस्तु यूज़ कर सकते हो, संभोग की वस्तु के तौर पे, तो ऐसे इंसान की तो चाहे कोई भी हो, कोई कोई तो इज्जत नहीं इसी वजह से मैं मोमिन आज़ाद को कहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने जो जो काम किए, अपनी माँ बहन बेटी को उसमें डाल के देखो और फिर अपने आप से सवाल करो कि क्या आप फिर भी ऐसे इंसान को, अगर कोई आपकी माँ बहन बेटी के साथ इस तरीके से करेगा, तो क्या आप उसको एक रोल मॉडल मानोगे, एक अच्छा इंसान मानोगे? आप खुद फैसला करो। और ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह ने लौंडियों को बेचा, गुलामों को बेचा, ये आपको आपकी किताबों में मिल जाएगी। स्लेव के साथ सेक्स किया, सहाबाओं ने सेक्स किया, ये आपकी किताबों में मिल जाएगी आपको सारी चीज़ें। हम अपनी तरफ से कोई नहीं बोल रहे, एक्सप्लिसिटली आपका कुरान इजाज़त देता है। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 उसकी आयत नंबर 1 से 6 तक पढ़ लीजिए आपको, कि स्लेव्स के साथ आप बिना शादी के सेक्स कर सकते हो। तो ये इतनी घटिया घटिया चीज़ें जो है, एक खुदा जिसको आप खुदा समझ रहे हो, गॉड समझ रहे हो, भगवान समझ रहे हो, वो अलाउ करेगा ये सब सारी चीज़ें? सोचो इस बारे में। तो जो आपका एक सवाल था कि भाई इस्लाम क्यों छोड़ा, तो ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी वजह रही है मेरे इस्लाम छोड़ने की। और उसमें से एक वजह जो है वो रसूलुल्लाह का 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना। ऑब्वियसली शादी करके ही, बिल्कुल 6 साल में निकाह किया, 9 साल में इंटरकोर्स किया, मैरिज कंज्यूमेट किया। एक 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो खुद कह रही है कि मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, तो भाई ये तो पीडोफिलिया है। बिल्कुल। अब भी कोई समाज में एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस तरीके की अगर कोई घटना हो। अरे आज की तारीख में तो आप जेल में बंद हो जाओगे। बिल्कुल। तो आज के लोगों का कानून अच्छा है क्या तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह का कानून अच्छा है? और इसमें हमें एक्चुअली अपनी बेटी को फिट करके देखना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जो जो रसूलुल्लाह ने दूसरों के साथ किया है, वहाँ पे अपनी माँ बहन बेटी बाप भाई वहाँ पे उनको करके डालो देखो। और फिर खुद से सवाल करो, तभी आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तभी आपका दिमाग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वरना आपको रसूलुल्लाह की कोई भी गलत हरकत गलत नज़र आएगी नहीं। आप उसके सामने कुछ भी बोल लो, मानेगा ही नहीं। बिल्कुल। वो बोलेगा रसूल है तो कर सकते हैं, स्पेशल अल्लाह से परमिशन है।